आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। पीएम मोदी अमित शाह झूठ बोल रहे हैं सिद्धरामैया। आज बेंगलुरु में कर्नाटका प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित सिटीजनशिप कानून पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम में बात करते हुए पूर्व सीएम और कांग्रेस विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने कहा कि सिटीजनशिप कानून को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह यहां भी बीजेपी नायक घर घर जाकर झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में कानून सुव्यवस्था बिगड़ गई है, दंगे हो रहे हैं, मगर इसको रोका नहीं जा रहा है। अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में घुसकर जेएनयू के स्टूडेंट पर जानलेवा हमला कर चुके हैं, मगर अब तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई। सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी वाले इस देश को मनुवादी देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कहा सिद्धरामैया ने। क्या हासन जिला पंचायत में चल रही है दलित सियासत? कई बार सभा बुलाने पर भी झड़पी का कोई सदस्य सभा में क्यों नहीं शामिल हो रहा? क्या सदस्यों को जनता के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर अध्यक्ष दलित समुदाय की हैं इसीलिए कोई सदस्य सभा में नहीं पहुंच रहा? ऐसा कह रहे हैं हासन जिला पंचायत अध्यक्ष सविता देवराज। इनका कहना है कि झड़पी में भवानी रेवन्ना सहित कुल 23 सदस्य हैं। 3 बार सभा बुलाने पर भी कोई सदस्य क्यों नहीं आ रहा है? जेडीएस पक्ष वाले ऐसा कर रहे हैं। उधर सदस्य कह रहे हैं कि जिला पंचायत दफ्तर की लिफ्ट खराब है, इसीलिए सभा में नहीं आए। अब सवाल उठता है कि क्या लिफ्ट का बहाना करके कोई जनता के अभिवृद्धि कामों में लापरवाही कर सकता है? जरूरी जगहों पर शौचालय का निर्माण नहीं किया गया, मल्लिकार्जुन खुबे का आक्रोश। ऐतिहासिक परिवासी केंद्र सूफी संतों की जन्मभूमि बसवा कल्याण शहर के कई स्कूल, मठ, मंदिर और दरगाहों जैसे अहम जगहों पर शौचालय की सुविधा नहीं है। ये प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। बसवा कल्याण के अपने निवास में प्रेस मीट में बात करते हुए पूर्व विधायक और बीजेपी मुखंड मल्लिकार्जुन खुबे ने सरकारी अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार जनता की अभिवृद्धि के लिए करोड़ों रुपए की योजना ला रही है, मगर अधिकारी इन योजनाओं को अमल में नहीं ला रहे। शहर के वार्ड्स के बोर्ड नहीं लगाए गए, आंगनवाड़ियों का निर्माण नहीं हुआ, नगर सभा अधिकारियों ने किसी के घर का नंबर किसी और के घर पर डाल दिया है। आने वाले दिनों में अधिकारी ध्यान देकर काम नहीं करेंगे तो इन पर शिकायत करने की चेतावनी दी मल्लिकार्जुन खुबे ने। 23 सोने की दुकानों पर रेड, कमर्शियल टैक्स अधिकारियों की कार्रवाई। सोना बेचकर जीएसटी ना भरने वाले सोने के कुल 23 दुकानों पर कमर्शियल टैक्स अधिकारियों ने आज सुबह से ही दावा बोला है। बेंगलुरु के चिकपेट इलाके में स्थित दुकानों पर रेड करके करीब 21 करोड़ कीमत का 60 किलो सोना जब्त कर लिया गया है। इन सोने के व्यापारियों पर आरोप था कि ये सरकार को जीएसटी नहीं भर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये सोने के व्यापारी ने करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का जीएसटी नहीं भरा था। अधिकारी जांच में जुटे हैं। राउडी शीटर का एनकाउंटर। 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामलों में पुलिस के साथ आंख मचोली खेलने वाले मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत का एनकाउंटर कल रात बेंगलुरु के होसुरगट्टे रोड पर राजगोपाल पुलिस थाने के पुलिस ने किया है। आपराधिक मामलों के चलते इसकी प्रेमिका के घर से उत्तर प्रदेश से इनोवा कार में लाया
जा रहा था कि अचानक राउडी ने पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए भागने लगा तो राजगोपाल थाने के पीएसआई ने अपनी आत्मरक्षा में राउडी के दोनों पाँव में गोली चला दी। फिर उसको इलाज के लिए सप्तगिरी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। अब बताया जा रहा है कि आज सुबह 7:30 बजे इस राउडी की मौत हो गई है। 3.5 साल तक येडियुरप्पा ही सीएम रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। डीसीएम लक्ष्मण सवदी आज सीएम बीएस येडियुरप्पा के 78वें जन्मदिन पर उनको बधाई देने पहुंचे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और डीसीएम लक्ष्मण सवदी ने मीडिया से बात करते हुए बेंगलुरु में कहा कि बचे हुए 3.5 साल तक येडियुरप्पा ही सीएम बने रहेंगे। पक्ष में सब कुछ ठीक है, हम नायकों के बीच कोई मतभेद नहीं है। सीएम के खिलाफ वरिष्ठों को पत्र लिखे जाने के सवाल पर कहा कि ये सब झूठी अफवाहें हैं, इन पर ध्यान ना दिया जाए। कहा कि एसआरटीसी बस किराए में हुई बढ़ोतरी को लेकर कहा कि 2014 से अब तक बस किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। कॉरपोरेशन घाटे में चल रहा है, इसी घाटे को पूरा करने के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई है, कहा लक्ष्मण सवदी ने। हुबली आरटीओ दफ्तर में एजेंट का अंधा दरबार। दफ्तर का समय खत्म होते ही दफ्तर का रिकॉर्ड रूम खुल जाता है, जो देर रात तक खुला रहता है। रोज रात को दफ्तर खोलने वाले एजेंट्स को किसने रिकॉर्ड रूम की चाबी दी? क्या आरटीओ नालवतवाड़ ने ऐसा किया है? सवाल उठ रहे हैं। रात भर ये एजेंट्स यहाँ ऐसे कौन से दाखलों की जांच करते हैं? जनता के अहम दाखले एजेंट के हाथों में दिखाई दे रहे हैं। क्या आरटीओ दफ्तर के अधिकारी ही रिश्वत के लालच में एजेंट्स के हाथ में दफ्तर के रिकॉर्ड्स रूम की चाबी दे रहे हैं? बताया जा रहा है कि रात को दाखलों की जांच करके सुबह डील की जाती है। इन सब सवालों के जवाब कौन देगा, पूछ रही है जनता। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इस ओर ध्यान देना जरूरी है। अनाथ समझकर पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। अनाथ समझकर पुलिस ने 3 लाशों का अंतिम संस्कार किया, मगर अब पता चला है कि ये तीनों एक ही परिवार के थे। परिवार की परेशानी के कारण बागलकोट जिला मुधोल निवासी अशोक हवालदार की 45 साला पत्नी रेणुका और 23 साला बेटी ऐश्वर्या और बेटे अखिलेश ने कृष्णा नदी में कूदकर आत्महत्या की थी। पहले रेणुका की लाश मिली, फिर ऐश्वर्या और अखिलेश की लाशें मिली तो पुलिस ने लावारिस समझकर तीनों का अंतिम संस्कार किया। अब बीजापुर महिला पुलिस थाने में इन्हीं लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।